हेलो ट्रेडर्स। ये वाले वीडियो में अभी हम डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी 50 में आने वाले वीक में कैसा क्या मोमेंटम हो सकता है। ये दिसंबर महीने का लास्ट वीक होने वाला है और ये महीने में मंथली कैंडल का क्लोजिंग भी आने वाला है। तो वो ये वीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली एक्सपायरी भी है और कल जो है छुट्टी है और 4 ही दिन बचे हैं यहाँ पर। इस हफ्ते में ट्रेडिंग डेज रहेगा। तो अभी देखते हैं मोमेंटम क्या हो सकता है। मैं काम करता हूँ, आपको मंथली चार्ट में थोड़ा ले जाता हूँ। हालांकि मंथली चार्ट में बताने को ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अभी यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक वीक टाइप का छोटा सा बना हुआ है और ये जो हाई बना है कहीं तक आपका ये पॉइंट के आसपास 600 के आसपास बना है और लो जो है 350 के आसपास अभी तक मार्केट घूम रहा है। तो मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था, अभी भी फिर से बता रहा हूँ। पॉसिबल देखो मार्केट जब यहाँ पर देखो जो हुआ है ना, यहाँ पर आपका अगर देखोगे तो लो जहाँ पर बना है, ठीक है, यहाँ पर लो जहाँ पर बना है ओपनिंग उसी के आसपास हुआ है। अगर आप कैंडल का हाई ओपनिंग देखो 194, लो बना है 183, तो बहुत नज़दीक बना है। तो ये कोशिश करेगा कि एक बार बुलिश मारूबुजी कैंडल क्लोजिंग देने के लिए। तो इसमें क्या होगा ना, मार्केट का पूरा कोशिश ये हफ्ते में रहेगा कि जो 600 का हाई बना है, ठीक है, एटलीस्ट 600 के आसपास क्लोजिंग दे, लाइक 550 के आसपास या फिर 500 के ऊपर मिनिमम इसका रिक्वायरमेंट है। 500 के ऊपर मिनिमम क्लोजिंग देगा, 550 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर 600 का हाई ये बना रहा तो अगर 600 का हाई को भी ब्रेक कर दिया, 650 का बन गया, तो भी 600 के आसपास क्लोजिंग देगा, ठीक है। 50 पॉइंट ये मिनिमम, मतलब 50 नहीं 100 पॉइंट आपका मिनिमम, 50 पॉइंट जो है आपका एक जोन बन रहा है जिसके अंदर ही क्लोजिंग देने की पूरा कोशिश करेगा, हायर क्लोजिंग देने की पूरा कोशिश करेगा। तो अभी जो है हम जहाँ पर अभी खड़े हैं तो ये पोजीशन जो है आपका कहीं हद तक मार्केट 600 350 मतलब 250 पॉइंट नीचे है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। 250 पॉइंट नीचे है पर हमें एक बार 200 से 150 पॉइंट का मोमेंटम एक बार बाइंग देखने को मिल सकते हैं मंथली कैंडल के हिसाब से। तो ये हफ्ते में जो बाय ऑन डिप का स्टांस रहना चाहिए। अभी मैं आपको चलता हूँ, लेके चलता हूँ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखने को ज़्यादा कुछ मतलब है, यहाँ पर थोड़ा देखना होगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले एक रेड कलर कैंडल फॉर्म है आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, मार्केट एक पॉज ले लिया है। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन होता है कि आप सबको पता है, जब भी कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा हमें डायरेक्शन डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ये लो ब्रेक हुआ, ये जो लो है हमारा कहीं तक लो बन के आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है 21,000 के आसपास। और ये कैंडल लो जो हमारा बना है शायद आपका लो बना है 976 में 21,000 के आसपास। ये जो बना है ये ब्रेक होता है डाउन साइड के लिए हमें देखना है। पर ये चीज़ें आप देखो कि मार्केट इस हफ्ते में लो के आसपास आया था पर क्लोजिंग जो है ऊपर जाके दिया है। ये जो कैंडल था इसका 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है ऑलरेडी। तो इसको एक बुलिश सेंटीमेंट के हिसाब से लिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट कैंडल बेसिस पे। अगर ये लो ब्रेक करके नीचे भी आता है तो इसको पॉसिबिलिटी देखो क्या होगा ना कहीं तक यहाँ पर क्लोजिंग दे देगा इधर, या फिर लो को ब्रेक करके यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे सकता है। पर उसका पॉसिबिलिटी देखो मार्केट में तब आएगा जब ये मतलब एक लेवल ब्रेक करेगा। मैं आपको आवली चार्ट में समझाऊंगा। पर वीकली बेसिस पे मार्केट अभी अगर नीचे आता है तो भी बाइंग के लिए वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग जो है ऊपर आया है, पॉजिटिव ने क्लोजिंग आया है और मार्केट पूरा कोशिश करेगा स्पेशली निफ्टी ये हाई के ऊपर जाने के लिए मतलब हफ्ते में, ठीक है, 21,600 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसका पहला इंडिकेशन कब आएगा, जब ये ग्रीन कलर कैंडल का हाई ब्रेक होगा जो कि 500 के आसपास है। अगर 500 क्रॉस करता है तो फिर मेरे हिसाब से इसका अपर साइड का रास्ता खुल जाएगा। फिर मार्केट कोशिश करेगा 29 जो इस हफ्ते का जो फ्राइडे है तो मार्केट कोशिश करेगा अप साइड क्लोजिंग देने के लिए और 28 को एक्सपायरी है। जनरली इसे कंडीशन में जो थोड़ा वीक डाउन साइड के लिए हो मतलब मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट वीक में मार्केट जनरली मोमेंटम जो है डाउन साइड के लिए और नहीं देता, वो थोड़ा अप साइड के लिए देता है। तो मैं आपको इनसाइड पॉइंट बता रहा हूँ, आपको इस हफ्ते में समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा हम चले जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अभी क्या दिख रहा है, देखो डेली चार्ट में नो डाउट यहाँ पर थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक मतलब रिट्रेसमेंट के अंदर है। यहाँ पर नीचे आया फिर ऊपर जब भी जगह यहाँ पर जा चुका है। तो ये देखो मेरे हिसाब से मार्केट क्लोजिंग देखो कहाँ पर आया है, ठीक है। ये जो क्लोजिंग है आपका कहीं तक आया है 350 के आसपास, जो कि पिछले हाई के ऊपर है, 280 के ऊपर है। जब भी मार्केट लास्ट टाइम हाई के ऊपर गया, यहाँ पर देखो हाई यहाँ था, ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर हाई था, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे सका, यहाँ हाई क्लोजिंग दिया, यहाँ पर हाई क्लोजिंग दिया। तो कोशिश मार्केट हमेशा करता है जब भी हाई के ऊपर क्लोजिंग आता है, यहाँ पर नहीं आया पर यहाँ पर क्लोजिंग आया, यहाँ पर क्लोजिंग आया, तो जब भी वो क्लोजिंग देता है ना वो अप ट्रेंड में रहता है मार्केट। ऐसा नहीं कि मार्केट घूम जाएगा नीचे। इसको नीचे आने के लिए कैंडल का लो को ब्रेक करना होगा। लो कहाँ पर आ रहा है, ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पर आएगा 240 के आसपास।
ठीक है। 240 अगर ब्रेक हुआ तो जाके हम थोड़ा डाउन साइड मोमेंटम देख सकते हैं डेली की चार्ट में। मतलब डेली चार्ट में समझ लो 240 एक लेवल बन के आएगा, जो कि इसके लिए यू टर्न टाइप का मार्केट के लिए काम कर सकता है। जब तक 240 के नीचे नहीं आता है ये अपसाइड के लिए रहेगा। और इसका ये जो एक 3 जो यहाँ पर कैंडल बने थे, तो कहीं तक यहाँ पर एक बार ये रेजिस्टेंस ले सकता है। जो पॉइंट इसका आ रहा है 450 टू 500 जोन के आसपास, ठीक है। अब देखो मैं आपको डेली चार्ट में बताऊँ, समझाने को नहीं है, मार्केट बस यहाँ पर आए हैं, इस तरह प्राइस एक्शन लिया है। अब यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से आके नीचे लो ब्रेक कर दे, या फिर आपको पॉसिबिलिटी यहाँ से एक बार इस तरीके जो ऊपर गए डायरेक्ट ऊपर यहाँ से चला भी जा सकता है। दोनों के लिए रास्ता खुला है। अब देखो मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, हमें चार्ट में भी क्या दिख रहा है। अभी आ जाते हैं मेन आवली चार्ट पे। आवली चार्ट पे देखो बहुत कुछ ये समझाने को है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो देखो आवली चार्ट पे यहाँ पर हुआ क्या है, सिंपल चीज़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाऊँगा। सबसे पहले आप ये फॉल देखो, ठीक है। ये मार्केट जो फॉल आया है अच्छा खासा फॉल आया है, और इसमें मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। और ये जो फॉल में देखो ये पहली बार रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। अब सबको दिख रहा है मार्केट पहले रिट्रेसमेंट देने का, यहाँ पर एक नीचे आया फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पर इस तरह कुछ पैटर्न बनाएगा तो ये आपका आवली चार्ट में मतलब ये जो हाई है कहीं तक यहाँ पर कहीं आपका कहीं हाई आएगा 390 के ऊपर। 390 के ऊपर गया तो आपका आवली चार्ट में प्राइस एक्शन बन जाएगा ऑफ साइड के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता है प्राइस एक्शन ऑफ साइड के लिए बनता है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब मार्केट नीचे आना चाहिए। देखो नीचे आने के लिए यहाँ पर रास्ता उतना नहीं है ईजी, ठीक है। ईजी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो फॉल हुआ है ना, ये जो मोमेंटम आपका हुआ है, ये मोर ऑफ एक सी वेव की तरह लग रहा है। वेव थ्योरी के जो लोग नहीं जानते हो, बाद में कोई वीडियो बनाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कैसे क्या वेव थ्योरी को डिकोड करते हैं। पर हाँ अभी समझ लो सी वेव जो है हमेशा करेक्शन वेव का जो रहता है, करेक्टिव वेव का जो है एंड रहता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एंड वेव आपका यहाँ पर बन चुका है। जो वेव आपका डाउन साइड के लिए प्राइस गिरा है तो ये सी वेव की तरह ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो स्पीड है, सी वेव हमेशा स्पीड में आता है। अब देखो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि ये ए वेव भी हो सकता है। देखो ए वेव होने का पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है अभी यहाँ पर, उसका रीजन है ये वाला मूव, ठीक है। ये जो मूव आया है ये मोर ऑफ एक बी वेव की तरह ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर ये ए वेव है तो ये क्या वेव है, ए से पहले जो करेक्टिव ए वेव है, मतलब यहाँ से करेक्शन शुरू हुआ है आपका, ये आपका टॉप पॉइंट है, ठीक है। ये आपका टॉप पॉइंट है। तो टॉप पॉइंट से पहले आप देखो क्या हो रहा है, टॉप पॉइंट से पहले तो आपको कुछ यहाँ पर करेक्टिव वेव टाइप आपको इम्पल्स वेव टाइप तो नहीं दिख रहा है, इस तरह कुछ मोमेंटम तो नहीं होता है जनरली जब मार्केट टॉप बनाता है। तो ये मोर ऑफ एक सी वेव है, और ये जो मोमेंटम यहाँ पर हो रहा है ये बी वेव है, ठीक है। ये मोर ऑफ एक बी वेव है और ये एक सी वेव छोटा सा मार्केट ने मार दिया। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन दो हो सकता है कि आइदर मार्केट सी वेव जो है यहाँ पर ये खत्म कर चुका है, या फिर अभी भी सी वेव चल रहा है। सी वेव चल रहा है मतलब मार्केट यहाँ पर नीचे आया तो सी का फर्स्ट वेव, यहाँ पर ऊपर गए सी का ये सेकेंड वेव कहीं तक, फिर यहाँ पर बनाएगा ये लो के नीचे यहाँ पर कहीं 3, देन यहाँ पर बनाएगा 4, देन यहाँ पर बनाएगा 5, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता ये स्ट्रक्चर है कि वो मार्केट ये जो मोमेंटम के है ना ये पूरा एंड कर दिया है। जितना मुझे लग रहा है ये बहुत तेज़ हुआ है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ एंड कर चुका है ऑलरेडी। और जनरली जब भी करेक्शन एंड होता है बहुत तेज़ी से होता है, किसी को मतलब पैनिक हो जाता है, मतलब हर तरफ आ जाता है कि मार्केट गिर गया तो कोई बाय नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पर एक बॉटम बनता है, मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है। अब देखो हमारे लिए मंडी को क्या देखना जरूरी है, अगर ये 390 क्रॉस हुआ फिर आपका इस तरह प्राइस एक्शन बन गया, मार्केट ऑफ साइड के लिए चलना शुरू हो गया है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर ये सी वेव पूरा खत्म हो चुका है तो यहाँ पर एक नया इम्पल्स बना है, ठीक है। इम्पल्स 1 बन गया, यहाँ पर कहीं मार्केट 2 बनाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा और नीचे आके करेक्शन करके फिर 3 बनाने की कोशिश करेगा, जो कि हाई के ऊपर जाने की पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर है, मैं आपको फिबोनाची में थोड़ा दिखा देता हूँ। ये अगर आप यहाँ से आप अगर यहाँ से कहीं तक फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है, सॉरी यहाँ से कहीं ये पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ क्योंकि लास्ट हाई आपका बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो इसका 161 आ रहा है 21,632, ठीक है। मतलब अभी निफ्टी की कोशिश ये रहेगा कि अगर ये 1 वेव बना है तो 2 कहीं तो देखो 50% के आसपास यहाँ पर आया था, ठीक है। तो ये करेक्शन ले चुका है ऑलरेडी, जितना इसको नीचे आना चाहिए था 61 के आसपास आया है ऑलमोस्ट, ठीक है, 235 के आसपास, तो ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। अब देखो ये अगर हाई को ब्रेक करता है 390, पहले टारगेट बनेगा ये 632, क्योंकि 161% है तो यहाँ पर पास प्राइस एक बार पहले आएगा, यहाँ पर आने का रुकेगा, या रुकने के बाद फिर हो सकता है ब्रेक करने के लिए ऊपर जाए, या फिर यहाँ से भी घूम सकता है, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेगा। पर मेरे हिसाब से ये जो जोन के आसपास अगर यहाँ पर चला, इसके ऊपर आ गया 632 के ऊपर आ गया, फिर और ऊपर जाने का पूरा इसमें कोशिश रहेगा। फिर इसमें क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रुको।
तो इसमें मार्केट का जो कोशिश रहेगा पूरा वो एक बार ये जो फॉल था, ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ आपके लिए। तो मार्केट अभी पूरा कोशिश करेगा ये जो फॉल था, ये फॉल का 61% के आसपास आने के लिए, ठीक है। ये जो आपका फॉल था, ये जो फॉल था इसका 61% मतलब 161 मतलब 2000 के आसपास ये प्राइस आ रहा है। मतलब ये अगर ये 632 जो यहाँ पर लेवल आ रहा है ये क्रॉस हो गया तो फिर 22,000 आने का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें अभी देखना है। पहले हमें जो मंडे को एक कन्फर्मेशन मिलेगा वो है 390 के ऊपर। 390 अगर ब्रेक हो रहा है फिर कोई यहाँ पर डाउन साइड के लिए देखने की जरूरत नहीं है, अप साइड के लिए ही देखो। यहाँ पर नोडल मार्केट रुकेगी, रेजिस्टेंस जोन है, ये देखो हाई जो बना है आपका रेजिस्टेंस 480 और यहाँ पर हाई बना है 480, यहाँ पर हाई देखो 480, यहाँ पर हाई 490, मतलब 480-90 तो रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये जो जोन है आपको रेजिस्टेंस तो बनेगा। यहाँ पर मार्केट इंट्राडे में रुक सकते हैं, रुकने के बाद एक बार कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। जो 632 आपको बताया ये जो प्राइस के आसपास आ रहा है, मतलब ये 390 क्रॉस होने के बाद आपको 632 आ जाना चाहिए निफ्टी में, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं आपको अलग मतलब बताऊंगा, पर प्राइस के हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से करेक्शन जो है वो आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सॉरी, करेक्शन आपको ख़त्म हो चुका है। यहाँ से प्राइस एक बार अप ट्रेंड में जाना शुरू कर गया, एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर चुका है, और ये भी कहीं हद तक आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ठीक है, प्राइस आपका क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप यहाँ पर सिंपल चीज़ देखो, ये एक लो बना था आपका, ठीक है, फ्राइडे का। मार्केट लो के नीचे यहाँ पर क्यों आया, सिंपल सी बातें मैं पूछना चाहता हूँ, मार्केट लो के नीचे क्यों आया, क्यों यहाँ पर ब्रेकडाउन फेलोर दिया है। ब्रेकडाउन फेलोर सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट हाई के ऊपर गया फिर नीचे आ गया है, फिर इसको अगर ये ब्रेकडाउन फेलोर देता है फिर ये हाई टूटना बहुत ज़्यादा मतलब समझ आसान हो जाता है। यहाँ पर अगर एक बार फंसाया है तो एक बार ही फिर से घूम के ऊपर आके ये हाई को तोड़ेगा। ये जनरल टेक्निकल लैंग्वेज में एक समझ लो प्राइस एक्शन आपका बनता है। पर यहाँ पर मैं सिंपल पूछना चाहता हूँ, अगर मार्केट डाउन साइड में है ये इसको ये मोमेंटम करने की क्या ज़रूरत था, ठीक है। वो तो यहाँ पर आके यहाँ पर नीचे आ सकता था, या फिर यहाँ पर की क्लोजिंग भी कहीं यहाँ तक दे देता निफ्टी में, यहाँ क्यों क्लोजिंग दिया। तो मार्केट बुलिश है, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मार्केट भी बियरिश है। मैं बियरिश मतलब मार्केट लेके नहीं हूँ, मैं देखूंगा मार्केट में क्या कर रहा है। कोशिश ये रहेगा मार्केट में अभी बाइंग के लिए देखना, बाइंग डिप रहना, जब तक ये लो मेरे हिसाब से नहीं टूटता है, ठीक है। देखो ये लो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लो जो इंपॉर्टेंट है वही ये कहीं तक यहाँ पर बना है, क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट एक करेक्शन 2 वेव जो है मैं आपको बताया 2 वेव यहाँ पर करेक्शन कर रहा है, और ये कहीं डफ समझ लो आपका यहाँ बना है ABC, इस तरह कुछ वेव बना सकता है। पर इसके दौरान ये क्या कर सकता है ना, ये लो कभी तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो लो है 187 के आसपास आ रहा है, या फिर मान लेते जैसे अगर ये 187 के साथ यहाँ पर एक बार नीचे आ गया है, हो सकता है यहाँ पर एक बार ये फिर से आपका ब्रेकडाउन फेलोर मार सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो फिबोनाची एक बार ड्रॉ करना होगा, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से मार्केट कभी झूठ नहीं बोलेगा। फिबोनाची के हिसाब से देखोगे ये पूरा आपका जो आ रहा है, देखा 150 के आसपास आ रहा है, मतलब निफ्टी जब तक 150 के ऊपर है ये बाइंग में ही रहेगा, कोई इसमें डाउन साइड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 61% यहीं पर आ रहा है, तो 150 के ऊपर बाइंग। और ये देखो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ तक भी नहीं आने वाला है इस हफ्ते में, मतलब मंडे को ट्यूसडे को मेरे हिसाब से ऊपर से ट्रेंड शुरू कर चुका है। इधर यहाँ पर कहीं गैप अप खुलेगा, इधर यहाँ पर कहीं गैप अप खुल सकता है, या फिर यहाँ पर फ्लैट खुल कर थोड़ा नीचे आने का फिर ऊपर ब्रेक करने को जा सकता है, और एक बार 480-90 जो है एक हडल बनेगा, फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट हडल जो बनेगा 632 के आसपास बनेगा, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अभी मतलब मार्केट में मतलब सिंपल चीज़ है, डाउन साइड के लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। डाउन साइड यहाँ पर एक बार हो सकता था, यहाँ पर नहीं हुआ डाउन साइड। फ्राइडे को जैसे मतलब मार्केट यूटर्न बना देता है बहुत बार, पर ये जो मोमेंटम हुआ है ना, ये मोमेंटम मोर ऑफ एक ऑफ साइड का ज़्यादा लग रहा है, और ये जो मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, वो भी एक तरीके का ऑफ साइड का मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब मार्केट जो भी कुछ बताएगा हमें मानना पड़ेगा। आपको लेवल मैंने दे दिया है 150, जब तक आपका ब्रेक नहीं होता तब तक आप डाउन साइड के लिए मत सोचना, ठीक है। और मार्केट 390 क्रॉस कर गया, पोजिशनल जो टारगेट है आपका इस हफ्ते का बन जाएगा 630 के आसपास, ठीक है। अगर 630 भी ब्रेक हो गया फिर 22,000 आपका टारगेट हमको लिख के दे सकता हूँ, न्यू ईयर के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 2024 में आपको यहाँ पर 22,000 का टारगेट मिल जाएगा, या मेरे से मतलब मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ मेरा मतलब पर्सनल रिस्क है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको ओपनली शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, होने से पहले। उसके लिए लेवल आपको ने बता दिया, लेवल के हिसाब से हम बात करेंगे, लेवल जिस हिसाब से चला उसी हिसाब से प्लान करके चलेंगे, ठीक है। फेज बाय फेज इस ट्रेंड को राइड करेंगे। हमने बाई कर लिया है,
अभी देखो जो लोग बाई किए हो, ये आपका कहीं तक स्टॉप लॉस बनेगा आपका लो बेसिस पे। मतलब मेरे हिसाब से लो अगर ब्रेक हो जाता है 150 का जो आसपास 230 के आसपास लो बना है, तो पोजिशन से एग्जिट कर दो। जो हमने हर अराउंड यहाँ पर कहीं तक बाई किया था, ठीक है, वो पोजीशन अब यहाँ पर एग्जिट करता है कि मार्केट लो ब्रेक करता है। मेरे हिसाब से नहीं करेगा, ऊपर जाने की कोशिश पूरा पर रहेगा। बाकी देखते हैं निफ्टी में आगे क्या होता है।